अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई थी। और अब इस बात का जिक्र मैंने क्यों किया है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अवाम को एक नया दाना क्या डाला गया है। बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है और उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर बिजनेसमैन होंगे उन्हें ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। नाजरीन, टैक्स पेयर्स को रिलीफ देना कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाता है, लेकिन इस तरह का रिलीफ किसी मुल्क में नहीं दिया जाता कि एक तो आप कौम को दो तबकात में तकसीम कर दें। कि इससे एक तो पहली बात ये जाहिर होती है कि इन्होंने ये तय किया हुआ है कि इन्होंने ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो इम्प्रूव नहीं करनी, वो उसी तरह रहेगी। ना इनका इरादा है, ना इनके माइंड में वो चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जब आप बिजनेसमैन को और इस तरह ब्लू पासपोर्ट हर किसी को देना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान के ब्लू पासपोर्ट की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। बजाय इसके कि आप ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू को इम्प्रूव करें और पाकिस्तानी जो है वो ग्रीन पासपोर्ट की प्रायोरिटी दे, आप ब्लू पासपोर्ट की वैल्यू डाउन करने के इकदाम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो है वो रिलीफ दिया जाता है, लेकिन वो रिलीफ इस तर्ज का नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपको अगर कोई बिजनेसमैन है वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसे ड्यूटी में रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। एक साल अगर उसका टैक्स उसने अच्छा दिया है तो दूसरे साल उसको ये कहा जाएगा कि हम जो है वो आपको डिस्काउंट देंगे। नॉर्मली पूरी दुनिया में ऐसी स्कीमें आती हैं कि पिछले 2-3 साल से अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया हुआ तो उसे ये कहा जाता है कि तुम यकमुश्त टैक्स जमा करवा दो तो हम तुम्हें कुछ छूट दे देंगे, कुछ परसेंट डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन इस तरह अपने पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो पैसों के अवज़ बेचने की ऑफ़र हमने ना पहले सुनी ना कभी देखी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैरतमंद कौम का कोई वज़ीर-ए-आज़म आइंदे आने वाले वक्त में इस तरह की कोई ऑफ़र जो है वो अपने अवाम को देगा। अब दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा। ब्लू पासपोर्ट सबसे पहले जो एक कॉमन मैन है उसे मैं बता दूं कि ब्लू पासपोर्ट क्या होता है। ब्लू पासपोर्ट ये होता है कि उस पर नॉर्मली ये सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान सेनेटर्स के पास होता है और सूबाई वज़रा के पास भी होता है। और इस पर नॉर्मली पाकिस्तान का जो ब्लू पासपोर्ट है उस पर 70 से 80 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री होती है। अब उस पासपोर्ट को जब आप इस तरह बिजनेसमैन जो है उन्हें देना शुरू कर देंगे तो उस पासपोर्ट की वैल्यू क्या बचेगी, क्या रहेगी। ठीक है, ये बिल्कुल एक ऐसे ही धोखा और फ्रॉड है जो इससे पहले इनके बड़े भाई ने किया था, नवाज शरीफ साहब ने किया था, कर्ज उतारो मुल्क सवारों की सूरत में। वो भी एक फ्रॉड था, ये भी एक फ्रॉड है। और इस फ्रॉड में जो है वो अब दूसरा मैंने जिस तरह आपको कहा है कि एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, वो किस तरह की है। वो इस तरह की है कि जो मिडिल किस्म जो दरमियाने लेवल के बिजनेसमैन होंगे वो बेचारे टैक्स देंगे कि शायद हमें ब्लू पासपोर्ट मिल जाए और हम जो है, क्योंकि इन्हें पता है कि बिज़नेस तो चलना नहीं है पाकिस्तान में, इनसे ऐसे इकदाम तो होने नहीं है इस हुकूमत के होते हुए। तो शायद कुछ लोग ये सोचें कि हम चलें एक साल टैक्स ज़्यादा पे करके ब्लू पासपोर्ट लेके तो निकलते हैं, क्योंकि जिस मुल्क के देखें हालात ये हो जाएं ऐसे हुक्मरानों की वजह से। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे, इन हुक्मरानों की वजह से ये हालात हुए हैं कि PIA जैसे जो हैं वो एयर होस्टेस जो हैं वो चली जाएं, वो वापस ना आए। कनाडा में जिस तरह PIA के दो एयर होस्ट निकल गए थे, इसी तरह हॉकी टीम की जो है वो एक खिलाड़ी थी वो इटली की डंकी लगा के जा रही थी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बिजनेसमैन के क्या हालात होंगे, और उस बेचारे ने भी तो निकलना ही है। एक तो आप जो है वो कौम को दो तबकात में तकसीम कर रहे हैं कि ग्रीन पासपोर्ट वाले बेचारे जो है वो नीचे ही रहें और कुछ लोग जो है वो ब्लू पासपोर्ट लेके ऊपर आ जाएं, और ग्रीन पासपोर्ट वाले बेचारे नीचे ही बैठे रहें। दूसरी बात क्या है, दूसरा दूसरा मामला ये है कि एक तो मिडिल क्लास वाले बेचारे उनसे टैक्स लेते रहेंगे, उन्हें इन्होंने देना नहीं है ब्लू पासपोर्ट। और अपने जो इनके होंगे, जो इनकी पार्टी को फंड दे रहे होंगे, जिनके मामलात इनके साथ ठीक होंगे, जिन्हें कुछ मजबूरियों की वजह से, कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये किसी और मामले में नहीं निभा सकते होंगे, ये उनको ब्लू पासपोर्ट दे के तो उन्हें इस तरह नवाजने की कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई। वैसे इनकी तारीख हमारे सामने है, मैं कोई हवाई बातें तो कर नहीं रहा कि एक वज़ीर-ए-आज़म जाता था तो पूरा ख़ानदान साथ लेके तो चला जाता था बैरूनी मुल्क दौरे पे जब ये जाते थे। तो अब इनकी कोशिश होगी कि हम अगर किसी को वैसे तो दे नहीं सकते ब्लू पासपोर्ट, तो चलें जो जिनके साथ हमारे तल्लुकात हैं इस ऑफ़र को यूज़ करके तो उन्हें तो ब्लू पासपोर्ट दें, चाहे उन्होंने टैक्स जो है वो 1 टका ना दिया हो। दूसरा, इस तरह ये फ़ायदा इसको यूज़ करेंगे और हमें मैं
अभी से आपको बता रहा हूँ कि अगर ये स्कीम प्रॉपर अभी उनकी स्टेटमेंट आई है, अगर ये मुतारिफ़ कराई जाती है तो इसका मिस यूज़ ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। अब जो दरमियाना बिजनेसमैन है जिसका मकसद ये है कि मैं इधर रहूँ, उसे कोई ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। उसने टैक्स देना है और वो टैक्स देगा। अब आप आते हैं बिल्कुल वहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया था कि इमरान खान साहब के दौर में एक साल में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुई थी। अब मैं यहाँ पे बरतानिया में हूँ, तो यहाँ पे लोग जो है वो खुशी से टैक्स देते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते। कभी भी जो है वो आम आदमी को आप कुछ कुछ हद तक तो आप उसको जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं रिलीफ दे के कि वो टैक्स दे। लेकिन जब उसे ये पता होगा कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ इससे किसी की फैक्ट्री में जो है वो मशीनें आनी है इंडिया से, या इसका जो है वो 2-2 3-3 करोड़ के मर्सिडीज़ के टायर लगने हैं, ठीक है, या बैरूनी दौरे होने हैं, या इनकी नस्लों ने याशी करनी है, तो वो टैक्स क्यों देगा? एक सोचने की बात है। इमरान खान साहब के दौर में जब लोगों का ट्रस्ट बहाल हुआ उन पे, उन्होंने जब देखा कि वाकई इमरान खान साहब ऐसे इकदाम कर रहे थे जिनके फौरी तौर पर नहीं लेकिन आने वाले वक्त में उनके मस्बत नताइज सामने आने थे, तो लोगों ने टैक्स दिया। मैं चूँकि उस वक्त रावलपिंडी से रिपोर्टिंग करता था और मैं ताजर बरादरी के साथ मेरा उठना बैठना होता था, तो वो शुरू में पहले साल जो बिजनेसमैन थे वो एंटी इमरान खान थे। लेकिन जब उनका दूसरा साल शुरू हुआ और दूसरा साल के एंड तक मामलात गए, तो वो काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन थे वो इमरान खान साहब के इक़दामात जो थे उनसे एग्री कर रहे थे। अब नून लीग का मसला ये है कि इन पे लोगों को एतमाद नहीं है, लोग इन पे एतबार नहीं करते, लोग इन्हें टैक्स नहीं देना चाहते। लोगों को पता है कि हम इन्हें टैक्स देंगे। इनके दौर में सबसे ज़्यादा आप पाकिस्तान की तारीख में निकाल के देख लें, हमेशा नून लीग के दौर में सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स चोरी हुई है। क्यों हुई है? लोगों को इन पे एतबार नहीं है। लोग समझते हैं कि हम जो टैक्स का पैसा देंगे वो इनकी औलादें अयाशियाँ करेंगी, लंदन में फ़्लैट ख़रीदे जाएंगे और ये ख़ुद अयाशियाँ करेंगे। तो ऐसी सूरत में आप जो मर्ज़ी ऑफ़र दे दें, ठीक है, वो आदमी आपको ज़रूर टैक्स देगा ज़्यादा, जिसकी ये कोशिश है कि शायद मुझे ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, मैं निकल जाऊँ तो मैं वापस ना आऊँ। लेकिन ऐसा आदमी जिसने उधर रहना है वो आपको कभी भी टैक्स नहीं देगा ये सोच के कि मुझे इसके बदले में ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि उसे पता है कि मेरे इस टैक्स का जो है वो पैसा मेरे ऊपर तो खर्च नहीं होना। तो लिहाजा इस तरह की स्कीमें मुतारिफ़ करा के पाकिस्तान का जो एक बैरूनी दुनिया में थोड़ा बहुत जो इमेज बचा हुआ है उसको मज़ीद तबाह करने की कोशिश ना करें। कभी भी जो है वो ब्लू पासपोर्ट, अब ब्लू पासपोर्ट का इसके साथ ताल्लुक क्या है? पहले तो बंदा ये इनसे पूछे कि आप किधर से सोचते हैं, कौन आपको ऐसे मशवरे देता है कि उसका इस चीज़ के साथ है क्या, उसका इसके साथ लेना देना क्या है? साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि एजाज़ी सफ़ीर जो है वो हम उन्हें मुकर्रर करेंगे बैरूनी दुनिया में। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि एक आदमी टैक्स दे रहा है, उसे आप जो है वो फाइनेंशियली उसके बिज़नेस को उस मामले में तो रिलीफ दें, लेकिन आप उसको ये सफारती मामलात और इस चीज़ में जो है वो इमिग्रेशन के मामलात में आप उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं? उसका आपके साथ क्या लेना देना क्या है? एक टैक्स पेयर का इसके साथ क्या लेना देना है? मतलब सिंपल आप ये कर रहे हैं कि हौसला अफजाई कर रहे हैं लोगों की कि निकल रहे हैं तो जाते जाते हमें टैक्स ज़्यादा देते जाएँ, और ग्रीन पासपोर्ट की आपने जो है उसकी वैल्यू को उधर ही रहने देना है, और एक तबके को आपने ऊपर उठाना है और दूसरे तबके को जो है वो आपने नीचे ही रखना है। जो निचला तबका है उसको मज़ीद आपने डाउन कर देना है। इसका तो सिंपल एक ये है, हमारी समझ में तो यही बात आ रही है।